हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शहजाद और आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। आई एम सॉरी इसके लिए, क्योंकि मैं बराबर आपके साथ में वो चीज़ें कर नहीं पा रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए वास्तव में। लेकिन मैं कोशिश हर बार करता हूँ कि मैं रेगुलर वीडियोस को अपलोड करूँ और जो भी मेरी नॉलेज है मैं आपके साथ में उसका शेयर करूँ और जिसका फ़ायदा आप लोग को हो भी। तो मैं अपने होम टाउन में हूँ और मैं इसलिए ज़्यादा वीडियो वगैरह रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो अक्सर ट्रेडर्स गलती करते हैं कि जब आप एक अपने मार्केट में आते हैं, जब आप ट्रेडिंग करते हैं, जब आप बिज़नेस करते हैं, तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये चीज़ होनी चाहिए कि हमें कि हमें मार्केट से कितना चाहिए। जब तक आपके दिमाग में ये चीज़ें नहीं होंगी कि हमें मार्केट से निकालना कितना पैसा है, तब तक ना आप एकदम मतलब कैसा है ना कि एक अंधे की तरह आगे बढ़ते रहेंगे और फिर वो आपकी, चूँकि आपकी कोई मंजिल ही नहीं है, आपने कभी अपना मंजिल तय ही नहीं किया कि मुझे कहाँ जाना है। मान लीजिए कि आप अपने घर से निकले और आपने तय किया कि मुझको जाना है, मुंबई जाना है, ठीक है ना। तो जब आपने तय कर लिया कि मुझको मुंबई जाना है, तो फिर आपकी मंजिल मुंबई हो गई। लेकिन जब आप ट्रेन में बैठ गए या फिर बस में बैठ गए या फिर कहीं पर भी अगर आपने एक सफ़र करने का एक रास्ता, एक कोई ज़रिया इख्तियार किया है, तो जब आप सफ़र पे निकल जाते हैं, तो अगर आपने ये तय नहीं किया हुआ था है कि मुझको जाना कहाँ है, तो फिर उस वक्त आप चलते ही रहते हैं और आपको पता भी नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं। तो सेम चीज़ें ना इस मार्केट में भी और आपके बिज़नेस में भी होता है। जब तक आपके यहाँ पे वो चीज़ें सेट नहीं होगी कि मुझे मार्केट से कितना पैसा चाहिए और मुझे मार्केट को कितना देना है, उसके बदले में मुझे कितना पैसा चाहिए ऑलरेडी, तब तक आप इस मार्केट में ना एक अनजाने रास्ते पर, अनजाने मंजिल की तरफ बढ़ते रहेंगे और एंड ऑफ द डे फिर या तो आप अपना ट्रेड अकाउंट वाइप आउट कर चुके होंगे और या तो फिर आपको बहुत सारा पैसा मिल चुका होगा। दो ही चीज़ें हैं। बट ऐसे कंडीशन में अक्सर लोग अपना जो अकाउंट है ना वो उड़ा देते हैं, ठीक है ना। तो मैं वही एक छोटी सी सोच के साथ में छोटे सा वीडियो बना रहा हूँ, 10 से 12 मिनट का होगा। लेकिन यकीन मानिए कि इस वीडियो के ज़रिए से मैं आपको जो मैसेज देना चाहता हूँ वो आपकी बड़ी काम की चीज़ है। पहला चीज़ ये है ना कि अगर हम रिटेल ट्रेडर की बात करें, रिटेल कारोबारी की बात करें इस मार्केट में, जिसे हम फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं या फिर शेयर मार्केट कहते हैं या फिर सट्टा बाज़ार कहते हैं, जो भी आप अपने भाषा में आपको जो भी अच्छा लगे वो कह लीजिए। तो अगर हम रिटेल और नौसुखवी कारोबारी की बात करें तो उसको अगर मान लीजिए कि उसका जो ट्रेड अकाउंट है $1000 का है या फिर $500 का है या फिर $400 का है या फिर $200 का है, ठीक है ना। तो उसे हर महीने चाहिए कितना, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। ये उसका एक्सपेक्टेड अमाउंट होता है जो उसको चाहिए रहता है अपने इस अमाउंट पे। और जबकि उसे पता भी नहीं होता है कि ये 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1,000, 500, 400, 200 के कैपिटल का कितना परसेंटेज है। और वो कंपेयर भी नहीं करता है अपने किसी फिजिकल बिजनेस से कि अगर हमने 1,00,000 रुपये, 1,00,000 का अगर हमने कोई बिज़नेस शुरू किया तो हमें वो बिज़नेस मंथली, फिजिकली बिज़नेस की बात मैं कर रहा हूँ, फिजिकली बिज़नेस हमें कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न देगा, ठीक है ना। उसे ये भी पता नहीं होता है कि वो कितना परसेंट रिटर्न की एक्सपेक्टेशन करके बैठा होता है। क्योंकि जब वो कोई फिजिकल बिज़नेस स्टार्ट करता है तो उसे एहसास होता है कि उसका रूम रेंट भी है और फिर एम्प्लॉई का भी उसको पेमेंट करना है और उसकी जो खुद वो वहाँ पर वक्त अपना बिता रहा है तो उसकी खुद की भी इसमें सैलरी है। ये और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके कुछ खुद पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं,
वो भी उसमें ऐड करता है वो। तो ये सब चीज़ें फिजिकल बिजनेस में वो जब जोड़ लेता है और उसके बाद में फिर जब उसका रिजल्ट आता है तो उसको मिलता कितना है, 5,000, 10,000, 6,000। और अगर बराबर सेलिंग ना भी हुई ना, अगर मान लीजिए कि हर महीने बराबर सेलिंग होती नहीं है, चाहे वो कोई बिजनेस हो, हर महीने बराबर आपका रेवेन्यू नहीं आएगा, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ना के बराबर आएगा, तो फिर वो माइनस में जाता है। लेकिन जब वही बंदा 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख के अमाउंट से, के कैपिटल से जब वो फाइनेंशियल मार्केट में एंट्री करता है और जब वो वहाँ पर ट्रेड करता है ना, तो उसको रातों रात अमीर बनने की चाहत होती है। और यही वो ट्रैप होता है जिसमें वो फंस करके अपना सारा का सारा पैसा डुबा देता है, यानी कि मार्केट को दे देता है। और ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जो कि इस मार्केट में ट्रेडिंग करके रातों रात अमीर बनने का, यानी कि रातों रात रिच बनने का सपना दिखाते हैं कि अगर आप इसमें ट्रेडिंग करोगे तो आप रातों रात रिच बन जाओगे, अमीर बन जाओगे। आपके घर के सामने लैम्बोर्गिनी आ जाएगी, यानी कि कार आ जाएगा, बाइक आ जाएगी, ठीक है ना। और आपकी जो लाइफ स्टाइल है ना वो बहुत अच्छी हो जाएगी। जबकि ये सब एक इल्यूज़न है, एक अफवाह है, एक दिखावा है, और इससे ज़्यादा इसकी हकीकत नहीं है। मैं आपको किस इसकी हकीकत से रूबरू कराना चाहता हूँ। भले ही मेरी बात थोड़ी सी आपको कड़वी लगेगी, लेकिन सच्चाई इसमें 100% भरी हुई है। क्योंकि मैं खुद पिछले 4 साल से इस मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और 3 साल के कठिन परिश्रम और सख्त मेहनत के बाद में, डेडिकेशन के बाद में, अब जा कर के मुझे तकरीबन 6-7 महीने से कंटिन्यू मैं हर महीने एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ रिटर्न ऑफ माई कैपिटल उठा रहा हूँ। और वो चीज़ें हमने सीखी है, स्ट्रगल करके सीखी है, मार्केट से सीखा है, लोगों से सीखा है, बुक से सीखा है। तो हमने उतना वक्त दिया है और फाइनेंशियल मार्केट और फिजिकल मार्केट की रियलिटी को हमने समझा है। तो वही जो एक्सपीरियंस है अपना, मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ कि वास्तव में हमें कितना % ऑफ रिटर्न अपने पूरे कैपिटल पर मंथ या पर ईयर एक्सपेक्ट करनी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, आप दुनिया के टॉप रिच और फाइनेंशियल सेटल्ड और कंटिन्यू जो डिकेट से पैसा बना रहे हैं, यानी कि जो दशकों से इस मार्केट से अच्छा खासा रिटर्न उठा रहे हैं, जो प्रॉफ हम ट्रेडर हैं, ठीक है ना, जो इंस्टीट्यूशनल हैं, जो बैंक्स हैं, मैं इनकी बात करता हूँ, जो कि इस मार्केट को रन करते हैं, इस मार्केट को मूव करते हैं और इसके प्राइस को ऊपर और नीचे ले जाने की ताकत रखते हैं, और यही इस प्राइस को मूव करते हैं, ठीक है ना। ये अपने पूरे कैपिटल का मंथली अगर मैं रिटर्न जोड़ूं, चलिए ठीक है, मैं पहले ईयरली बात कर लेता हूं कि ईयरली कितना उठाते हैं। ईयरली 30 to 40%। अगर इतना ईयरली अपने पूरे अमाउंट पे, पूरे कैपिटल पे ये इतना % ऑफ प्रॉफिट उठा लेते हैं, यानी कमा लेते हैं, तो ये सोचते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया, ठीक है। मान के चलिए कि किसी के पास में $1 अरब का है, 1 अरब डॉलर का कैपिटल है, और उसका 1%, 2%, 3% आप कैलकुलेशन करेंगे ना तो बहुत लंबा अमाउंट होगा। तो दरअसल ये जो मार्केट है ना, ये मार्केट छोटे कैपिटल में के लिए है ही नहीं। मैं बात कर रहा हूँ आपसे, अगर मैं बोलूँ कि आपके पास में $1,000 हैं, ठीक है ना, और इसमें आपको मंथली 5% का प्रॉफिट बनाना है, तो आप क्या बोलोगे? 1,000 का 5% कितना हो गया? $50, यही तो होगा। एक और मंथली $50, और मंथली $50 का मतलब अगर मैं इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करूं तो 4500 से 5000 के आसपास होगा। अब बताइए, 1,000 यानी कि 1 लाख रुपए पे मंथली 5,000 रुपये कमाना, ऐसा कौन सा लॉजिक हमारे माइंड में सेट होगा कि हम इसको एक्सेप्ट करें? नहीं कर पाएंगे। मैं भी नहीं कर पा रहा था, मैं भी बस इसी इल्यूजन में जी रहा था कि भाई 1 लाख अगर मैंने डाला है तो हमें मंथली कम से कम की बात कर रहा हूँ, तो हमें कम से कम मंथली 20,000 से 30,000 तो कमाना ही चाहिए। प्रॉफिट की बात करता हूँ मैं,
अपने कैपिटल को छोड़ करके कि हमें मंथली 20,000 से 30,000 तो कमाना ही चाहिए अपने 1 लाख के कैपिटल पे। बट यहीं पे वो चीज़ें आती हैं जो हमें समझने वाली है। जो एक्सपर्ट हैं, जो प्रो ट्रेडर हैं, वो 1 लाख पे सिर्फ 5,000 एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर मुझे 5,000 महीने यानी कि तकरीबन 5% अगर मुझे मिल गया तो मैंने बहुत अच्छा काम किया। और हम रिटेल ट्रेडर, रिटेल कारोबारी क्या करते हैं कि हमें हर 1 लाख पे 25 से 30% हमें रिटर्न चाहिए होता है। ज़रा बताओ मेरे भाई कि ऐसी कौन सा बिज़नेस है। रेयरली मैं तो नहीं कह सकता, क्योंकि देखो मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे बिज़नेस किए हैं, फिजिकल भी किया है और अब पिछले 4 सालों से ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ। तो नहीं हो पाता है 25 से 30% नहीं हो पाता। ऐसे बहुत रेयरली बिजनेस होंगे जिसमें होगा, मतलब 20% बिजनेस होंगे जिसमें होगा। और लोग करते हैं, लोग 50% 70% का मार्जिन लगा के बिजनेस करते हैं। लेकिन या तो वो चीज़ें हैं जो आप करना नहीं चाहते या फिर आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि हर बंदा हर चीज़ नहीं कर सकता। तो अगर हम सही माइंडसेट से इस बिज़नेस में काम करें, इस कारोबार में अपना हम कारोबार करें, तो यकीन मानिए ये बिज़नेस बड़ा ही प्यारा बिज़नेस है। और इसको मैं सिखा रहा हूँ क्योंकि ये आपके सामने जो एक डैशबोर्ड है मेरा, ये मेरा एक्सएनएस का पिछले 8 से 9 महीने का मेरा डैशबोर्ड है। आप इसको चेक कर सकते हैं। ये देखिए मैंने पिछले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये मेरे पूरे 1 साल का मेरा पूरा डायग्राम है, मेरा पूरा ग्राफ है, जिसमें मैंने कहीं पर भी ज़्यादा लॉस नहीं किया। और अगर आप देखें तो मैं पिछले 5 महीने से लगातार प्रॉफिट कर रहा हूँ। और ये प्रॉफिट भी तब बन पाया ना जब मैंने अपना माइंडसेट सही किया। और उसके पहले भी देखिए तो मेरा बहुत कम लॉस था, ये एक बड़ा लॉस है, बाकी इसको मैंने रिकवर कर लिया हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक आप अपने माइंडसेट को इम्प्रूव नहीं करोगे, अपने माइंडसेट को सेट नहीं करोगे, तब तक आप इस बिज़नेस में ठीक ठाक पैसा नहीं बना सकते। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाऊँ। और एक और बात, एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि मैं अब एक जूम क्लासेस के ज़रिए से जिसको भी फाइनेंशियल मार्केट यानी कि स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में, या फिर गोल्ड मार्केट में, या फॉरेक्स मार्केट में, ये सब बेसिकली फॉरेक्स मार्केट ही है, जिसको भी ट्रेडिंग सीखनी है प्रॉफ हम देखिए इलीगल है फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में, तो मैं उसको प्रमोट नहीं करता हूँ, ना ही तो मैं उसको सिखाता हूँ। ये सारी जानकारी सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है। तो अगर कोई प्रॉफ हम ट्रेडिंग सीखना चाहता है तो मैं उनको 1 to 1 सिखा सकता हूँ। ठीक है, अगर किसी को भी सीखना है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उन्हें जूम मीटिंग के ज़रिए से 1 महीना 2 महीने में जो भी टाइम लगेगा एक पूरा कोर्स डिज़ाइन करके हम उनको सिखा सकते हैं। और अभी जो मैं और अगर आप चाहेंगे तो मैं अपना पैनल भी दिखा सकता हूं, जो कि मैंने आपके सामने दिखाया है। ये मेरे पूरे 1 साल का टारगेट है, रिकॉर्ड है, कोई फेक नहीं है, एकदम रियल है। ये मेरा 1571 यूएसडी का अकाउंट है, जिसमें मैंने इस महीने यानी कि जनवरी के फर्स्ट वीक में मैंने 160 यूएसडी का प्रॉफिट किया है। और जब मैंने इतना प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लिया तो फिर मैं अब इसको लॉक कर दूंगा, यानी कि इस महीने इसमें नो ट्रेड। अब अगले महीने हम इसमें ट्रेड करेंगे। अगर हम 1600 का 160 इंटू 100 डिवाइड बाई 1600 अगर इसको हम काटेंगे ना तो तकरीबन हमने 10% प्रॉफिट इस मंथ में हमने बना लिया है। तो फिर 10% तो बहुत अच्छी प्रॉफिट है। पिछले महीने भी हमने अच्छा प्रॉफिट भी किया था, यानी कि 7% के आसपास किया था। उसके पिछले महीने हमने 8% का किया था, फिर इसमें थोड़ा सा कम था और इसमें 2% का प्रॉफिट हमने किया था। तो ये परसेंटेज वाइज जब हम अपने प्रॉफिट को स्प्लिट करके काम करते हैं तो वो चीज़ें आसान हो जाती हैं, और इतना आसान भी नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आप स्टडी करेंगे, अच्छे से समझेंगे, सीखेंगे तो ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो मिलते हैं, अगर आपको सीखना है तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दीजिए और मैं आपसे खुद बात करूंगा और आपको सिखाऊंगा। मिलते हैं किसी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।